इस लेक्चर में हम जेईई में सेट थ्योरी से पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया 2026 के जेईई मेंस में। क्वेश्चन क्या है? लेट यस बी द सेट ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो इस क्वेश्चन को पहले हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने में। उसके बाद हम इसका शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, जिससे हम इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। यही क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को हम 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाएँ, उसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसका डिटेल देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक सेट यस दिया है जिसमें फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारा सेट एक यस दिया है जिसमें फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर है, वो हमने लिख लिया। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सेट ए देखते हैं क्या है। सेट ए में क्या बोल रहा है कि सेट ए में कैसे एलिमेंट आएंगे? सेट ए में यस के वो सारे सबसेट आएंगे जिनमें कम से कम 2 एलिमेंट हो और उनके एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या हो? इवन हो। तो 2 कंडीशन यहाँ पे दिया है। कौन कौन सा कंडीशन है वो? पहला क्या है? पहला कंडीशन क्या है और दूसरा कंडीशन क्या है? हम लिखते हैं इसको। पहला कंडीशन क्या है कि जो हमारे बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। दूसरा कंडीशन क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज इवन। मतलब सेट ए के अंदर यस के वो सारे सबसेट हैं जिनमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है? इवन है। तो ऐसे कितने सबसेट इसके अंदर आएंगे वही फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है। तो स्टेप वाइज देखेंगे। इसमें हम पहले क्या करेंगे? पहले हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे यस के लिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ यस कैसे फाइंड करते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 11 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2048। मतलब यस के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिल जाएंगे हमें? 2048। इतने सबसेट मिल जाएंगे यस के लिए। अब इन सारे सबसेट में हमें ए के अंदर कौन सा सबसेट चाहिए? पहला कंडीशन क्या है? इन सारे सबसेट में हम 2 एलिमेंट वाले या 2 से ज़्यादा एलिमेंट वाले सबसेट इसके अंदर लेंगे। पहला कंडीशन बोल रहा है जो। तो इसके अंदर हमारे जो इतने सेट हमें मिले हैं इसमें हम 0 एलिमेंट वाले भी सबसेट हैं, 1 एलिमेंट वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं। सारे सबसेट इसमें इंक्लूड हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट वाले सबसेट ही लेना है इनमें से। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे इस कंडीशन के लिए। नंबर ऑफ सबसेट सच दैट, पहले कंडीशन के लिए कितने आएंगे? 2048 जो सबसेट आए हैं उसमें हम क्या करेंगे? 0 एलिमेंट वाले सबसेट को माइनस कर लेंगे और 1 एलिमेंट वाले को माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास कितने बचेंगे? 2 एलिमेंट वाले बचेंगे और 2 से ज़्यादा एलिमेंट वाले बचेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे? हम इसके लिए ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम एग्जैक्टली 0 एलिमेंट वाले सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, 1 एलिमेंट वाले कैसे फाइंड करते हैं। तो वो हम माइनस कर देंगे इसमें। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 48 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। इसको हम सॉल्व करेंगे 2048 माइनस 12। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2036। हमें 2036 सेट ऐसे मिले हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक। अब हमारा दूसरा कंडीशन, मतलब इतने सबसेट हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है यस के लिए। यस के इतने सबसेट हैं जिनमें 2 एलिमेंट हैं या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है। अब इनमें से कौन सा सेट इसके अंदर हम लेंगे? कितने सेट हम इसके अंदर लेंगे? उसके लिए कंडीशन क्या बोल रहा है? इसके अंदर हम इनमें से वही सबसेट इसके अंदर लेंगे, एक एलिमेंट बनेंगे जिनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो? इवन हो। एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो? इवन हो। तो पहली बात तो हम प्रोडक्ट देखेंगे। हम स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम इसको स्टेप 1 लेके चलें, स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या किया? शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे? इसी से हम शॉर्टकट मेथड बनाएंगे। क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में सॉल्व कर ले रहे हैं तो हम शॉर्टकट मेथड जो है खुद से ही बना सकते हैं। शॉर्टकट मेथड ऐसे ही आता है, हम क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं तो फिर उसी से शॉर्टकट मेथड ही बना लेते हैं।
तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, यस के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर लिया। स्टेप 2 में क्या किया, जो हमारा कंडीशन बोल रहा है, हमें वही सबसेट चाहिए इनमें से जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो हमने 0 और 1 एलिमेंट को माइनस कर दिया, इसमें 0 और 1 एलिमेंट वाले सबसेट को माइनस कर दिया। तो कितना मिला हमें, 2036। हमें इतने सेट मिलेंगे जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, मतलब हमारे पहले कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवा लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इनमें से हमें वही सबसेट चाहिए जिनके एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो। तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट इवन कब होता है, प्रोडक्ट इवन कब होता है और प्रोडक्ट ऑड कब होता है। इसको अगर हम देखें, तो अगर सपोज करो कि हमारे पास 2 नंबर हैं 1 और 2, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, इवन आएगा। हमारे पास दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, ऑड आएगा। हमारे पास 3 नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। 4 नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास जितने भी नंबर हैं, अगर उनमें कोई भी अगर एक भी इवन नंबर आ रहा है तो उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर हमारा एक सेट है जिनमें 1 2 3, तो इनके एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अगर हमारे पास एक सेट है 1 3 5 7, तो इनके एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। अगर हमारे पास कितने भी ऑड एलिमेंट हों, अगर हमारे पास ऑड एलिमेंट हैं 7 9 11, ऐसे बहुत सारे ऑड एलिमेंट हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही आएगा। बट अगर इनमें किसी भी एक इवन नंबर को अगर हम इंक्लूड कर लें, तब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑड ना होकर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे सबसेट के अंदर सिर्फ ऑड एलिमेंट होंगे, तब उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। और जब हमारे सबसेट के अंदर एक भी इवन एलिमेंट अगर हमें मिल जाएगा, तब उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये सारे सबसेट हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं। हमें इनमें से क्या करना है, वो सारे सबसेट निकाल लेने हैं जिनके एलिमेंट का प्रोडक्ट ऑड होगा। और एलिमेंट का प्रोडक्ट ऑड कब होगा, अगर हमारे सबसेट के अंदर सिर्फ ऑड एलिमेंट होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑड होगा। तो हम ऑड एलिमेंट वाले सारे सबसेट को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ऑड एलिमेंट वाले सारे सबसेट को माइनस करने के लिए कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा सेट दिया होता है ना, जो भी हमारे क्वेश्चन में सेट दिया होगा, उनमें हम सेपरेट कर लेंगे। इवन एलिमेंट को अलग सेपरेट कर लेंगे, 2 4 6 8 10। तो टोटल नंबर ऑफ इवन कितने आ गए, 5। इनमें ऑड एलिमेंट कितने हैं, 1 3 5 7 9 11। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट कितने मिल गए हमें, 6। इसमें जो हमारा सेट दिया है, इसमें ऑड एलिमेंट जो हैं 6 एलिमेंट हैं, इवन एलिमेंट 5 हैं। तो हमारे इसके लिए ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिनमें सिर्फ ऑड एलिमेंट हो, तो इन्हीं से बनेंगे ऑड एलिमेंट वाले सबसेट। तो जब भी ऑड एलिमेंट वाला सबसेट बनेगा, उसके लिए हम इवन को सेपरेट कर देंगे। मतलब ऑड एलिमेंट वाला जब भी सबसेट बनेगा, सिर्फ ऑड एलिमेंट वाला, उनके लिए यही नंबर्स यूज होंगे। तो अगर हमें फाइंड करना है कि इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट कितने, ऑड सबसेट कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑड एलिमेंट जितने हैं इस सेट के अंदर उसको फाइंड करेंगे, ऑड सबसेट फाइंड करेंगे। कितने आएंगे, 2 की पावर 6, कितना आ जाएगा, 64। हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो ये हमारे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट वाले जितने भी सबसेट हैं, इनमें हम ऑड सबसेट्स को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, ऑड सबसेट्स को माइनस कर देंगे। तो जो भी सबसेट बचेगा उनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसके बाद जितने भी सबसेट बचेंगे उनमें कम से कम एक इवन जरूर होगा। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे टोटल 64 सबसेट ऐसे मिलेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ ऑड एलिमेंट होंगे। उनमें हमारे 1 एलिमेंट वाले भी सबसेट आएंगे, 0 एलिमेंट वाले भी सबसेट आएंगे। बट ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 एलिमेंट वाले और 1 एलिमेंट वाले को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले ही माइनस कर दिया इसमें। तो दोबारा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 और 0 वाले एलिमेंट वाले सबसेट को हम पहले ही माइनस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम फिर से निकाल देंगे उनको, क्योंकि हमें दोबारा माइनस नहीं करना है। तो ये 64 सबसेट में जो भी 0 एलिमेंट वाले और 1 एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, उनको माइनस करके कितना बचेगा हमारा, 64 माइनस 1 माइनस 6, ये 7 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 57। तो हमारे 50 इसमें 2036 में 57 सेट ऐसे मिलेंगे, सबसेट ऐसे मिलेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ ऑड एलिमेंट होंगे। उनको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो नंबर ऑफ सबसेट, तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा,
टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2036 माइनस ऑड सबसेट्स को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2036 माइनस 57 माइनस करेंगे कितना आएगा 9719। तो इतने सबसेट ऐसे मिलेंगे जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे और उनके एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो हमें ए के अंदर कितने सबसेट मिलेंगे, टोटल सबसेट कितने मिल जाएंगे 1979। इतने सबसेट ऐसे मिलेंगे जिनमें पहला भी कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा और दूसरा भी कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, सेटिस्फाई हो रहा होगा। ये हमारा हो गया डिटेल में। हमने क्या किया, पहले हमने जो हमारा ओरिजिनल सेट दिया है टोटल सबसेट निकाला, टोटल सबसेट फाइंड किया, कितना आ गया 2 की पावर 11 2048। पहला स्टेप हमने ये किया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये 2048 में से हमने 0 और 1 एलिमेंट वाले सबसेट को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें पहले कंडीशन में क्या बोला है, हमें 2 एलिमेंट वाले सबसेट चाहिए, तो माइनस करके हमारा 2036 सबसेट आया। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, इसमें भी जितने भी सबसेट ये मिल रहे हैं हमें, इसमें भी दो या 2 से ज़्यादा एलिमेंट वाले तो हैं, बट इसमें जो सबसेट मिल रहे हैं उनका सबका एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है इवन नहीं होगा, क्योंकि उनमें ऑड भी होंगे प्रोडक्ट। तो हम उनमें से ऑड प्रोडक्ट वाले सबसेट को माइनस कर देंगे 2036। तो ऑड प्रोडक्ट कब आएंगे, ऐसे सबसेट जिनमें सिर्फ ऑड एलिमेंट होगा, उनके प्रोडक्ट, उन एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 6C0 माइनस क्या करेंगे 2 की पावर 6 माइनस 6C0 माइनस 6C1। हमने यही किया। माइनस करने के बाद हमारा कितना मिल गया यहाँ पे 1979। तो रिक्वायर्ड सेट कितना होगा, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है 1979। इतने सबसेट मिलेंगे जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे और उनके एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन होगा। इसके लिए अगर हम फॉर्मूले को फॉर्मूला देखें, अगर इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला लिखते हैं, जिससे हम इस क्वेश्चन को हम बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, जो हमारा सेट दिया नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर n से डिनोट करें, अगर नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट को, ऑड एलिमेंट्स को अगर p से डिनोट करें, अगर नंबर ऑफ इवन एलिमेंट को अगर q से डिनोट करें, हमारा सेट ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसलिए हम शॉर्टकट मेथड देते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो हमारा यहाँ पे दिया है, पहला कंडीशन जो दिया है एन बी में जो एलिमेंट होंगे 2 से ज़्यादा होंगे, ये एट लीस्ट वाला केस है, एट लीस्ट, ये एट लीस्ट वाला केस है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल सबसेट का, कंडीशन वही है जो हमारे क्वेश्चन में है, तो हम दोबारा कंडीशन को नहीं लिखेंगे। टोटल सबसेट्स को हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 की पावर p माइनस 1 प्लस p। ये हमारे क्वेश्चन के लिए है, किसके लिए है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले के लिए है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले सबसेट के लिए है, जिनके एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसके लिए अगर हम क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1 प्लस 11 माइनस 2 की पावर 6 माइनस 1 प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही स्टेप हम जो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं वही हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे स्टेप वही हो रहा है, हमें अप्रोच को देखना है, हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करें, क्योंकि सिर्फ यही एक क्वेश्चन नहीं है जो कि क्वेश्चन में वो एग्जाम में आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंडीशन हमारा चेंज होता रहेगा, तो हमें इसके कॉन्सेप्ट को देखना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2036 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है।
90 79 इतने सबसेट आएंगे इस फॉर्मूले से। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप कैलकुलेशन फास्ट करते हो, तो सॉल्व करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर यही फॉर्मूले को यहाँ पे 2 एलिमेंट के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, अगर इसको जनरलाइज करना हो, जनरल फॉर्मूला, तो कैसे लिखेंगे? टोटल सबसेट क्या हो जाएगा? टोटल सबसेट, हम यहाँ पे फॉर्मूले को जनरलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम एटलीस्ट 2 एलिमेंट के लिए देख रहे हैं। अगर एटलीस्ट R एलिमेंट के लिए आ जाए, 2 की जगह 3 या 4 एलिमेंट के लिए पूछे, तो हमारा ये फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लगेगा। इसमें हम और एक्सपेंड कर रहे होंगे फॉर्मूले को। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू R माइनस 1 n c k माइनस 2 की पावर p माइनस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू R माइनस 1 p c k। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ये सी क्या है? कॉम्बिनेशन है। ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं इस पर, हम कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पे 2 एलिमेंट के लिए पूछा गया है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट के लिए, एटलीस्ट R एलिमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब 2 की जगह 3 या 4 पूछ लेंगे तो हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लगाएंगे तो हमारा ईजिली सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। ये इवन के लिए है, फॉर इवन प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो दूसरा कंडीशन है उसके लिए है ये। ठीक, अगर यहीं पे ऑड के लिए अगर देखा जाए, फॉर ऑड प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन को अगर ऑड के लिए बोल दे कि अगर हमारा वही सबसेट लेना है जिनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑड हो, तो उसके लिए हमारा टोटल सबसेट क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला ही लिखेंगे हम। टोटल सबसेट्स क्या हो जाएंगे? ऑड के लिए टोटल सबसेट क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। अभी हम क्या देख रहे थे? इवन के लिए देख रहे थे। अब हम ऑड के लिए क्या देखेंगे? 2 की पावर p माइनस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू R माइनस 1 p c k। इसी से हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है। अगर हमारे इसमें है, अगर पूछ रहा है कि ऐसे कितने सबसेट मिलेंगे जिनमें कम से कम 2 एलिमेंट हो और उनके एलिमेंट का प्रोडक्ट ऑड हो, तो हमें सिर्फ ऑड एलिमेंट को सेपरेट करके उनसे कितने सेट बनेंगे वही लिखना है। तो हमारे 11 एलिमेंट को पूरा नहीं लेना है, सिर्फ ऑड एलिमेंट को सेपरेट करके उसके ऊपर हम यहाँ पे देखो, हम इस पार्ट को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे ऑड प्रोडक्ट के लिए। अगर क्वेश्चन ऑड के लिए दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑड, तो उसके लिए हम इसका सेकंड पार्ट ही लेंगे। इसको ज़रूरत नहीं है करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऑड एलिमेंट को सेपरेट करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑड के लिए हो गया, हमारे दोनों केसेस के लिए हो गया। अगर इवन प्रोडक्ट के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऑड के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में केस चेंज हो जाए, एट लिस्ट की जगह एट मोस्ट आ जाए, तो क्या करेंगे? हमारे क्वेश्चन में एट लिस्ट का ये केस है। एट लिस्ट के लिए हमने देख लिया एट लिस्ट R एलिमेंट। अगर यही हमारा क्वेश्चन एट मोस्ट के लिए बन जाए तो एट मोस्ट R एलिमेंट। सेम क्वेश्चन एट मोस्ट के केस के लिए बन जाए, तब हम वहाँ पे क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे क्वेश्चन को, वो देखते हैं। एट मोस्ट के केस में टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे? टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे? जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0 टू R n c k माइनस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू R p c k। ये एट मोस्ट और एट लिस्ट केस क्या होता है, आपको पहले हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। एट लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमें एट लिस्ट 2 एलिमेंट वाले सबसेट चाहिए, तो हम 0 और 1 एलिमेंट वाले सबसेट को माइनस कर दिए। एट मोस्ट 2 एलिमेंट वाले अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2 एलिमेंट से ज़्यादा वाले सबसेट को हम माइनस कर रहे होंगे। तो सेम केस है यहाँ पे। अगर यही चीज़ ये इवन प्रोडक्ट के लिए है, फॉर इवन प्रोडक्ट के लिए ये पूरा फॉर्मूला ले लेंगे। अगर सिर्फ ऑड प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो ये इतना ले लेंगे, फॉर ऑड प्रोडक्ट। ठीक, ये फॉर ऑड प्रोडक्ट के लिए हम इतना यूज करेंगे, इवन प्रोडक्ट के लिए इतना यूज करेंगे। केस क्या रहेगा? एट मोस्ट। एट लिस्ट के केस में ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो जेईई के 2026 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने डिटेल में देखा, कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, अप्रोच कैसे कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। वैसे तो इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बट हमें समझाना था तो हम इसको डिटेल में समझाना चाह रहे थे। अगर इसको करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेंगे, बट क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो हमें समझना था। तो हम थोड़ा डिटेल में देख लिए इस क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में आएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे होंगे।
तो हम अपने इसके बाद वाले लेक्चर में, इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे जो जेई में पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो जेई में पूछा गया है। सेट थ्योरी से ही क्वेश्चंस लेंगे अभी इसके बाद वाले लेक्चर में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई में पूछा गया है, उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। उसके लिए भी हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।